मैंने पिछले एक आधे साल में ना ये नॉन-स्टिक कुकवेयर जो है कम्प्लीटली छोड़ दिया है। जितना आप एक्चुअल ऑथेंटिक नेचुरल मटेरियल में खाना बनाएंगे ना, तत्वों से बने हुए यूटेंसिल्स में, नेचुरल तत्वों से बने हुए यूटेंसिल से खाना बनाएंगे ना, सिर्फ स्वास्थ्य एनहांस होता है, टेस्ट भी बेहतर हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन और यहाँ पर काफ़ी आपको उसकी वैरायटी अलग अलग शेप्स में मिल रही है। आप चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जी हाँ, दिस इज़ अ गुड मूव। इस दिवाली ऐसा करते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स। बहुत ज़रूरी है कि हम वापस अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ जाएं फॉर अ हेल्दियर लिविंग। ऐसे में चलिए हम भी चलते हैं पंड्या स्टोर की तरफ। वहाँ पे नताशा जो है वो भी प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि भैया वो कुछ गलत नहीं कर रही है। जो हुआ है, वो जो गलत हुआ है उसकी वजह से नहीं हुआ है। देखिए ना, बैग में चांदी की रिस्ट्री ऐसे कर देंगे। पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम सफर ही साथ छोड़ दे तब दिल टूट जाता है। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है नताशा, जिसे प्रूव करने में लगी हुई है कि उसका गोलू को किडनैप करने में कोई हाथ नहीं है। घर वालों के सामने कुछ इकट्ठा किए गए सबूत दिखा रही है ताकि सबको ये एहसास हो जाए कि उसका किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं, और घर वालों से ज्यादा उसे इस बात की चिंता है कि उसका धवल अब उस पर भरोसा करे। वो इकलौते किडनैपर का ऐसा इकलौता से सबूत मिल गया है, क्योंकि जो सबको लग रहा था कि मैंने गोलू को किडनैप करवाया है, मैं वही प्रूफ थोड़ा सा ऐसे कलेक्ट करने में लगी हुई हूँ कि सबको गलत साबित कर दूँ और धवल की नज़रों में मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रस्ट गेन कर लूँ, क्योंकि यार मैंने नहीं करा है, बेगुनाह हूँ। तो मैं वही थोड़े से ऐसे क्लूज़ लेकर आती हूँ, हिंट्स लेकर आती हूँ। तो कुछ तो कनेक्शन है मकवाना फैमिली का ये अपने किडनैपर के साथ, वो बाद में पता चलेगा। घर वालों को लग रहा था कि नताशा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई है, लेकिन नहीं, बल्कि वो किडनैपर का पता लगाने गई थी, जिसमें उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। मुझे इस बैग में चांदी की रिस्ट्री ऐसे कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि घर का भेदी लंका ढाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलू के किडनैप में किसी घरवाले का ही हाथ हो। और शक की सुई तो अमरीश की ओर जाती है, क्योंकि अमरीश नताशा को किसी भी तरह फंसाना चाहता है ताकि वो इस घर से चली जाए। सिर्फ घर से ही नहीं, बल्कि धवल की जिंदगी से भी। हालांकि नताशा को कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन अभी उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर गोलू को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ है। हम तो यही सोच के गए थे कि इंटरव्यू देने गई है, लेकिन वो इंटरव्यू की जगह वो एक टास्क सॉल्व कर रही थी, गोलू को किसने किडनैप किया है। बट हालांकि द स्क्रिप्ट वाइज रीज़न इज़ कि वो तो हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने किया, और हमारे लिए भी बाद में सरप्राइजिंग होगा कि यार ये तो यार पांचवी मकवाना निकली। बट वाई डिड शी डू दैट, वो सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि चीकू भी जब आया था अपने फैमिली के खिलाफ ही था, अभी अगर ईशा भी आएगी तो वो मेरे फैमिली के खिलाफ ही है। बट इन सबके पीछे एक रीज़न है, बैक स्टोरी है। वो बैक स्टोरी अभी तक मुझे पता नहीं है, बट लेट्स सी, विल एक्सप्लोर कि क्या क्यों ऐसे कर रही है ईशा, मतलब खुद के फैमिली मेम्बर को। बट कहीं ना कहीं अमरीश भाई भी इन्वॉल्व थे खुद के बेटे को किडनैप कराने के पीछे। सी, नताशा का तो काम ही है कि वो अपने आप को सही प्रूव करे, क्योंकि हम लोग ये सोच के ही बैठे हैं कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में है अपनी फैमिली की तरफ से कि वो घर वापस नहीं जा सकती, तो वो अपनी तरफ से यहाँ पे जितना हो सके बसने की कोशिश करेगी। नताशा ने जब ठान ली है कि किडनैपर का पता लगाकर रहेगी, तो वो जरूर अपना काम पूरा करेगी, क्योंकि तभी उसका धवल उसकी जिंदगी में खुशी बनकर लौट आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।